ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। आज हम श्री साईं बाबा व्रत के नियमों के बारे में आपको बताएंगे। यह व्रत कोई भी स्त्री, पुरुष और बच्चे भी कर सकते हैं। यह व्रत बिना किसी जाति पाति भेदभाव के बिना कोई भी व्यक्ति कर सकता है। विधिवत किए गए यह व्रत बहुत ही चमत्कारिक है। 9 गुरुवार तक विधिवत व्रत करने से मनोवांछित फल अवश्य ही प्राप्त होता है। यह व्रत किसी भी शुभ गुरुवार को साईं बाबा के दर्शन करने के बाद बाबा का स्मरण करते हुए आरंभ किया जा सकता है। जिस भी इच्छा को रखकर व्रत किया गया हो उसे सच्चे मन से साईं बाबा से प्रार्थना करनी चाहिए। गुरुवार के दिन प्रातःकाल या संध्या के समय नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर साईं बाबा के फोटो व साईं यंत्र की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए किसी नए पट्टे चौकी पर पीला नया वस्त्र बिछाकर उस पर साईं बाबा की फोटो या साईं यंत्र रखकर स्वच्छ शुद्ध पानी से पोंछकर सफ़ेद चंदन या कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। फिर उन पर पीले फूलों की माला या पीले फूल चढ़ाने चाहिए। अगरबत्ती दीपक जलाकर साईं व्रत की कथा मन लगाकर पढ़नी चाहिए और साईं बाबा का स्मरण करते रहना चाहिए और कथा के बाद प्रसाद बांटना चाहिए। प्रसाद में कोई भी फल या मिठाई बांटी जा सकती है। यह व्रत बिल्कुल भूखे रहकर ना किया जाए। व्रत एक समय भोजन करके या फलाहार लेकर किया जा सकता है। 9 गुरुवार को किसी भी साईं बाबा के मंदिर में जाकर साईं बाबा के दर्शन करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। यदि मंदिर जाना संभव ना हो तो घर में ही श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूरे मनोयोग से साईं बाबा की पूजा की जा सकती है। यदि शहर से कहीं बाहर जाना हो तो भी व्रत चालू रखा जा सकता है। व्रत के समय स्त्री रजस्वला हो जाए या किसी अन्य कारण से व्रत रखना संभव ना हो तो उस गुरुवार को व्रत वाले गुरुवार में ना गिना जाए और उस गुरुवार के बदले अन्य गुरुवार को व्रत करके 9वें गुरुवार को उद्यापन करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हम साईं व्रत कथा का प्रारंभ करते हैं। शीला बहन और उनके पति सुरेश भाई एक बड़े शहर में रहते थे। दोनों का एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम था, परंतु सुरेश भाई का स्वभाव बहुत ही झगड़ालू था। उन्हें किसी से बोलने की तमीज न थी। पास पड़ोस वाले उनके स्वभाव से बहुत परेशान रहते थे। लेकिन शीला बहन बहुत ही धार्मिक स्वभाव वाली दयालु महिला थी। वह भगवान का पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखती थी। किसी से भी बिना कुछ कहे सब कुछ चुपचाप सह लेती थी। धीरे धीरे सुरेश भाई का काम धंधा ठप हो गया और कमाई होनी बिल्कुल बंद हो गई थी। सुरेश भाई अब दिन भर घर पर ही पड़े रहते थे। अब उन्हें गलत रास्ता भी पकड़ लिया था। अब उनका स्वभाव पहले से भी ज्यादा उग्र चिड़चिड़ा हो गया था। एक दिन दोपहर का समय था। एक वृद्ध महाराज दरवाजे पे आ खड़े हो गए। उनके चेहरे पर गजब का तेज बिखर रहा था। आंखों से मानो अमृत टपक रहा था। आकर उन्होंने दाल चावल की मांग की। शीला बहन ने दाल चावल दिए और दोनों हाथ जोड़कर उस वृद्ध बाबा को नमस्कार किया। वृद्ध बाबा ने कहा, साईं मुख सुखी रखे। शीला बहन ने कहा, महाराज सुख अपनी किस्मत में नहीं है। उन्हें अपने दुखी जीवन का सारा हाल कह सुनाया। वृद्ध महाराज ने तब उसे श्री साईं बाबा के व्रत के बारे में बताया। 9 गुरुवार फलाहार या एक समय भोजन करना। यदि हो सके तो बेटा साईं बाबा के मंदिर अवश्य जाना। घर पर साईं बाबा की 9 गुरुवार पूजा अर्चना करना, साईं अमृत विधिवत करना और विधि पूर्वक उद्यापन करना। भूखों को भोजन देना। साईं बाबा व्रत कथा की 5, 11, 21 या 51 यथाशक्ति पुस्तकें लोगों को भेंट देना और इस तरह से साईं बाबा के व्रत का प्रचार प्रसार करना। साईं बाबा तेरी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी करेंगे। यह व्रत इस कलयुग में बड़ा ही चमत्कारिक व्रत है। ये सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है, लेकिन साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा विश्वास व धीरज रखना बहुत जरूरी है। जो भी व्यक्ति उपरोक्त विधि से व्रत उद्यापन करेगा, साईं बाबा उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करेंगे। शीला बहन ने भी 9 गुरुवार व्रत करने का संकल्प किया। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन बांटा। साईं व्रत की 21 पुस्तकें भेंट दी। उनके घर के सारे कलेश
दूर हो गए। घर में सुख शांति स्थापित हो गई। सुरेश भाई का जो जैसे स्वभाव ही बदल गया। उनका काम धंधा फिर चालू हो गया। थोड़े ही समय पहले से ज्यादा सुख समृद्धि बढ़ गई। दोनों पति पत्नी फिर से सुखी जीवन जीने लगे। एक दिन शीला बहन की जेठानी नागपुर से आई और बातों ही बातों में उन्होंने अपने बच्चे के सही ढंग से पढ़ाई न करने की बात बताई। परीक्षा में फेल हो गए हैं। शीला बहन ने अपनी जेठानी को साई व्रत के 9 गुरुवार की महिमा बताई। साईं बाबा की भक्ति से बच्चे सही ढंग से अपनी पढ़ाई का अभ्यास कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए साईं बाबा पर श्रद्धा और विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। साईं बाबा सबकी सहायता करते हैं। उनकी जेठानी ने व्रत की विधि बताने के लिए कहा। शीला बहन ने कहा कि 9 गुरुवार तक एक समय भोजन करके फलाहार करके ये व्रत किया जा सकता है। संभव हो तो 9 गुरुवार साईं बाबा के मंदिर के दर्शन के लिए जाने को कहा और साथ भी ये भी कहा कि 9 गुरुवार करके साईं बाबा की चित्र को सामने रख के पीले फूल चढ़ा के साईं बाबा को मन से जो भी आपकी मनोकामना है वो मांगे। इसमें पीले रंग के फूल चढ़ाने हैं, दीपक अगरबत्ती आदि करनी है, प्रसाद चढ़ाना है, साईं बाबा का स्मरण करना है, आरती करनी है, साईं व्रत कथा, साईं का स्मरण, जो आपकी इच्छा हो साईं बाबा से अपनी इच्छा अनुसार जैसे भी आप उस व्रत को करना चाहें आप कर सकते हैं। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन बांटना। 9वें गुरुवार ये साईं व्रत कथा की पुस्तकें अपने आस पड़ोस मित्रों और सगे संबंधी को भेंट देनी चाहिए। नागपुर से आई शीला बहन की जेठानी का कुछ ही दिनों बाद पत्र आया कि उनके बच्चे साईं बाबा का गुरुवार का व्रत करने लगे हैं और मन लगाकर पढ़ाई भी करने लगे हैं। उन्होंने भी व्रत किया था और व्रत की किताबें अपने ऑफिस में साथियों को भेंट दी थी। इस बारे में उन्होंने लिखा कि उनकी सहेली पारुल बहन की बेटी की शादी साईं बाबा का व्रत करने से बहुत ही अच्छे परिवार में हो गई। उनके पड़ोसी के गहनों का डिब्बा गुम गया था। वे साईं बाबा व्रत की महिमा के कारण 2 महीने बाद ना जाने कौन उनके घर के बाहर वापस रख गया। ऐसा चमत्कार हुआ। शीला बहन ने कहा, साईं बाबा की महिमा महान है। हे साईं बाबा, आप लोगों पर प्रसन्न होते हैं, वैसे हम पर भी प्रसन्न होना। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। अब हम साईं बाबा के व्रत उद्यापन की विधि जानेंगे। 9वें गुरुवार को कथा पूजन करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए। इसमें कम से कम 5 गरीबों को शुद्ध व स्वादिष्ट भोजन करवाना चाहिए। साईं बाबा के व्रत के उद्यापन में साईं बाबा की महिमा एवं व्रत करने की औरों को प्रेरणा मिले, इसलिए साईं बाबा व्रत कथा की 5, 11, 21 अपनी श्रद्धा अनुसार किताबों को बांटना चाहिए। 9वें गुरुवार को जितनी भी पुस्तकें भेंट करनी है उन्हें पहले पूजा में रखें और पूजन समाप्ति के बाद उन्हें भेंट कर दें, जिससे उन व्यक्तियों को भी मनोकामना पूर्ण हो सके जिसे आप पुस्तकें भेंट कर रहे हैं। साईं बाबा के यंत्र को उद्यापन करने के पश्चात अपने पूजन स्थान पर व्यापार स्थल पर स्थापित कर दें। उपरोक्त विधि व्रत एवं उद्यापन करने से साईं बाबा अपने भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करते हैं, ऐसा साईं भक्तों को विश्वास है। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। साईं बाबा आरती। आरती श्री साई गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, जाकी कृपा विपुल सुखकार, दुख शोक संकट भयकारी, शिरडी में अवतार रचाया, चमत्कार से तत्व दिखाया, कितने भक्त चरण में आए, वह सुख शांति चिंतन पाए, भाव धरे जो मन में जैसा, पावत अनुभव वही वैसा, गुरु की उदी लगावे तन को, समाधान लाभत उस मन को, साईं नाम सदा जो गावे, सो फल जग में शाश्वत पावे, गुरुवासर करी पूजा सेवा, उस पर कृपा करत गुरुदेवा, राम कृष्ण हनु राम रूप में, दे दर्शन जानत जो मन में, विविध धर्म के सेवक आते, दर्शन कर इच्छित फल पाते, जय बोलो साईं बाबा की, जय बोलो अवधूत गुरु की, साईं दास आरती जो गावे, घर में बसी सुख मंगल पावे। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। रहम नजर करो अब मोरे साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई, रहम नजर करो मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा, मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा, मैं ना
जानूं अल्लाह इलाही। रहम नजर करो अब मोरे साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो, खाली ज़माना मैंने गवाया, खाली ज़माना मैंने गवाया। साथी आखिर का ना किया इलाही। रहम नजर करो अब मोरे साईं, तुम बिन मुझे नहीं माँ बाप भाई। रहम नजर करो, अपने मस्जिद का झाड़ू गनूं, अपने मस्जिद का झाड़ू गनूं।